हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कोबोल के अंदर हमने अभी तक क्या क्या देखा। क्लास कंडीशन हमने देख लिया, साइन कंडीशन देखा, रिलेशनल कंडीशन देखा इफ स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है, अब उसी के कंटिन्यूशन में हमारे पास एक और ऐसी कंडीशन रहती है जहाँ पे हम यूज़र डिफाइंड कंडीशन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस वही रहेगा कि कैसे यूज़र डिफाइंड कंडीशंस हम बिल्ड कर सकते हैं और उसको फिर हम हमारे इफ स्टेटमेंट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाऊंगा। प्रोग्राम में जो जो कंडीशंस हमने बिल्ड किए उसको समझेंगे कि कौन सी कंडीशन किस केस में ट्रू होगी, किस केस में फॉल्स होगी, और अगर ट्रू होती है तो क्या उसका आउटपुट रहेगा, फॉल्स के केस में उसका आउटपुट क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में मेनली कवर करेंगे। और जैसा अगर आप लोगों ने पहले वाले इफ स्टेटमेंट वाले सिनेरियोस कवर नहीं किए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग वो चेक कर लें, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में है प्रॉपर। तो अगर एक भी पार्ट स्किप होता है तो शायद आपको इश्यूज हो सकते हैं समझने में। ठीक है, क्योंकि अभी हम मेनली फोकस वही करेंगे कि कैसे यूजर डिफाइंड कंडीशंस बिल्ड होती है, नेम कंडीशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उस पर ज़्यादा हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूँ एडिट मोड में। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बनाया है। अब आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है, ये आपको प्रोग्राम की आइडेंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम आईडी में क्या लिखा हुआ है, टेस्ट पीजीएम। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम के नेम को। उसी तरह से अगर हम ऑथर की बात करें तो ऑथर का नेम क्या है, टेक्सचर में, है ना। तो यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड करी कि प्रोग्राम आईडी क्या है और ऑथर कौन है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा ब्लॉक है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। अब अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, या इस तरह से हमने जो स्पेस एक्स्ट्रा यहाँ पे पुट किया है उसका रीज़न क्या है, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है तभी हमने इसको ऐसे लिखा, राइट। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए आपको सीक्वेंस से इन सेशंस को समझना होगा, क्योंकि ये एक एक सेशन पार्ट वाइज हमने बनाए थे और उसी के थ्रू आपको ये चीज़ें और ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा है। सबसे पहले हमने कुछ कमेंट लाइन मेंशन किए जस्ट आपको टॉपिक का नेम बताने के लिए। तो टॉपिक का नेम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन नेम कंडीशन। ठीक है, नेम कंडीशन रहेगा ये, है ना। ऐसा आप समझ सकते हो, नेम कंडीशन इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट नेम कंडीशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो जैसा कि हर एग्जांपल के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स तो चाहिए रहते हैं, तो उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम पहले डेटा डिवीजन स्टार्ट करेंगे। उस डेटा डिवीजन के अंदर हम एक वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रखेंगे और वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो डेटा डिवीजन हमने लाइन नंबर 9 पे स्टार्ट किया, उसके अंदर वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब जिनको नहीं पता वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या होता है, तो वो पहले वाला सेशन में हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट किया था कवर, वो आप देख सकते हो। बट अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं तो वो सारे आप कहाँ पे डिक्लेयर करते हो, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल थोड़ा अलग तरह से डिक्लेयर किया है ना। तो जो लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन करना आता है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आप देख सकते होंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 5 पार्ट में। तो पहला पार्ट होता है हमारा वेरिएबल का लेवल नंबर। तो यहाँ पे लेवल नंबर क्या है, 0 1। ठीक है, तो 0 1 यहाँ पे लेवल नंबर है। फिर आता है डेटा नेम। डेटा नेम क्या है, एज, मतलब इस वेरिएबल को जहाँ भी एक्सेस करना होगा तो एज के थ्रू करेंगे। फिर हमारे पास आता है पिक्चर क्लॉज। पिक्चर क्लॉज में हमने क्या डाला, पीआईसी क्या डिनोट कर रहा है, पिक्चर क्लॉज। और यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या डिफाइन किया, 9 3। 9 क्या डिनोट करता है, 9 डिनोट करता है न्यूमरिक को, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू को। और 3 डिनोट कर रहा है इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो होगी 3, अप टू 3। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्लॉज के थ्रू हमने एक वैल्यू भी इसमें इनिशियलाइज कर दी जो है 17 अभी के लिए, है ना। वैल्यू क्लॉज ऑप्शनल क्लॉज होता है, पर इस डेमो में हमारे को ये चाहिएगा क्योंकि हम इसके थ्रू ही वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लाइन से हमने क्या, लाइन नंबर 11 से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका लेंथ कितना होगा 3 और डेटा टाइप रहेगा 9 और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 17। अब उसके बाद में जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स है वो आप देखोगे वो इसी से रिलेटेड है, लेवल नंबर 88 के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लेवल 88 रखना है जो अबव रेफरेंस के लिए रहता है। ठीक है, रेफरेंस लेगा ये इससे। और यहाँ हमने दिया पास।
पास, इसमें आप देखो कहीं पिक्चर क्लॉज नहीं है, इसका डिक्लेरेशन टाइप ही अलग है ना, वो 5 पार्ट्स नहीं है जो हम हर बार रखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे लेवल नंबर क्या है 88, फिर है पास, वैल्यूज आएगी आर 18 थ्रू 100। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मैंने जैसे बताया 88 है तो ऊपर वाले से रेफरेंस ले रहा है, तो ये चेक करेगा कि इफ पास, अगर हम पास चेक करेंगे ना तो वो दिखेगा कि पास का मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 18 से 100 तक के बीच में होनी चाहिए। तो अगर 18 से 100 तक के बीच में वैल्यू है, किसकी वैल्यू, एज की, क्योंकि ये रेफरेंस इसी से ले रहा है, तो ये कंसिडर होगा पास। उसी तरह से अगर वैल्यूज सिमिलरली दूसरा भी डिक्लेयर किया हमने 88 फेल, वैल्यूज आर 001 थ्रू 017, अगर 1 से 17 सॉरी 017, हाँ अगर 1 से 17 तक है वैल्यू तो उसको कंसिडर कर रहे हैं फेल। क्लियर हुआ, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिक्लेरेशन समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें आपके लिए इजी रहेंगी। तो हमने डिक्लेरेशन में बस यही मेंशन किया कि जो हमारी वैल्यू है अगर 18 से 100 तक के बीच में है तो उसको पास कंसिडर करो, और वैल्यू किसकी चेक होगी, एज की, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। और वैल्यू अगर 1 से 17 के बीच में है तो उसको कंसिडर करेंगे फेल, जो इसी से रिलेटेड है एज के। क्लियर, अगर आपको डिक्लेरेशन आ गया है तो आई थिंक पूरा सेशन अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेन डिक्लेरेशन ही था। अब प्रोसीजर डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इफ पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम एज को चेक कर रहे हैं, बट एज को हमने देखो इफ स्टेटमेंट में पुट अप नहीं किया। रीजन यही है कि हमने जो पास वेरिएबल बनाया वो रेफरेंस ले रहा है उससे 88 के थ्रू, है ना, लेवल नंबर 88 के थ्रू। तो उस केस में आपको उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, इफ पास देन डिस्प्ले एज इज अबव 18। ठीक है, तो अगर पास है इसका मतलब है एज, अब पास वाली कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है, वैल्यूज आर 18 थ्रू 100। तो अगर इससे इसके बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पास बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे फेल की कंडीशन, इफ फेल देन डिस्प्ले एज इज बिलो 18। अब आप लोगों में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि ये तो हम एल्स कंडीशन में भी डाल सकते थे कि अगर 18 ना बनी है तो ये दूसरी हो जाएगी। तो ऐसा है कि अभी मैंने आपको फेल कंडीशन एक्सप्लेन करने के लिए दोनों को अलग अलग सेपरेटली बताया है ना, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको आराम से कस्टमाइज कर सकते हो। फेल की कंडीशन में भी वही होगा कि अगर 1 और 17 के बीच में है तो फेल हो जाएगा 18, और स्टॉप रन करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ, फिर कुछ चेंजेस करके देखेंगे। कंपाइल किया, कॉल किया, एज इज बिलो 18, क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यू स्टोर की हुई है वो है 17। अच्छा, अब इसको करके देखते हैं 19। ठीक है, 19 तो अबव 18 में आना चाहिए, तो इस केस में आना चाहिए अपना पास वाला रिजल्ट। 14 से फिर कंपाइल किया, कॉल किया, तो आउटपुट आया एज इज अबव 18। अभी रिसेंट आउटपुट क्या है, ये वाला। पहले वाला आउटपुट क्या था, एज इज बिलो 18, अब आया एज इज अबव 18। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था आपको बताने वाला वो ये था कि हाँ, अगर जैसे हमने रेंज रखी है 100 तक की, अच्छा, और कोई वैल्यू अगर इसमें सपोज 190 दे दे तो क्या होगा आउटपुट, देखते हैं। यहाँ मैंने 190 दे दी, पर आप देख रहे हो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 तक है, पर यहाँ पे थ्रू में तो हमने 100 ही रखा है। इस केस में क्या होगा देखते हैं। कंपाइल हुआ, कॉल किया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि ना तो ये पास की कंडीशन है ना फेल की कंडीशन है, आउटपुट तो कुछ और ही है। तो दोनों कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि अगर पास होता तो 18 से 100 के बीच में होता, और फेल होता तो 1 से 17 के बीच में होता, बट ये दोनों में ही नहीं है। इस वजह से हमारा क्या हुआ, आउटपुट जो वहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं होके आया। उसका रीज़न बस यही है कि दोनों कंडीशन फेल है, दोनों में ही लाई नहीं करता। 190 ना तो इस कंडीशन में लाई कर रहा है ना इस कंडीशन में लाई कर रहा है, इसी वजह से दोनों जो इफ कंडीशन थे स्किप हो गई। तो अब आप कुछ ऐसा लॉजिक बना सकते हो जहाँ पे पहले इफ में आप इसको चेक कर लो, फिर एक और इफ, या जैसे भी आपको सुटेबल लगे, और एल्स में आप डाल सकते हो कि बोथ कंडीशन फेल्ड, या लास्ट में आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, इट डजंट लाई बिटवीन पास और फेल। ओके, ऐसा कुछ भी जैसा आपकी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज करके पुट कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है कोबोल में, जहाँ पे हमें समझ में आ गया कि कैसे हम क्या करते हैं, पास या इस तरह से कोई भी कंडीशन बना सकते हो। जरूरी नहीं आपको पास से फेल ही रखना है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई भी यहाँ पे कंडीशन बिल्ड कर सकते हो, और उस अकॉर्डिंग उनको फिर नेम कंडीशन की तरह यूज कर सकते हो इफ स्टेटमेंट के साथ में। आई थिंक आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।